तो विशाल, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके नीट के मार्क्स कितने आए हैं इस साल, और आप कहाँ पर हैं अभी, कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, सबसे पहले ये बताइए। सर मेरे नीट में सिर्फ 50 मार्क्स आए हैं और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा बेटा, तो पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हो बेटा अभी वहां पर? यस सर। यस यस। तो पेरेंट्स का, पापा क्या करते हैं बेटा, क्या प्रोफेशन है पेरेंट्स का? पापा वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, बहुत और बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो विशाल मुझे एक बात बताओ, जब आपका नीट के आपने मार्क्स देखे थे, जब आप एग्जाम देकर आए थे और आपने आंसर की से आपके मार्क्स जोड़े थे, और जो अभी रिजल्ट के बाद जो आपके मार्क्स आए हैं, तो ये मार्क्स सेम आए हैं या कुछ ऊपर नीचे हुआ है बेटा इनमें? सर सेम मार्क्स आए हैं, बिल्कुल। सेम मार्क्स आए, बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या रिएक्शन रहा था आपकी फैमिली का, आपका या आपके छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, कैसा रिएक्शन रहा था? सर पापा तो बिल्कुल खुश थे, मतलब उनका सपना था कि डॉक्टर बनूं मैं, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर थे तो वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, ह्यूमन्स डॉक्टर। तो बहुत खुशी और हुई होंगी बेटा कि आप एमबीबीएस में आपका बेटा आ गया है यहाँ पर। यस सर। यस सर सर। तो विशाल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपका ड्रॉप था या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बेटा नीट के एग्जाम में? फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये तो बिल्कुल एक काबिले तारीफ वाली बात है बेटा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने 650 मार्क्स यहाँ पर लेकर आ गए हो। अच्छा, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बेटा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जो नीट का एग्जाम होता है, ये बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था बेटा कि बोर्ड्स के एग्जाम और नीट के एग्जाम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सर मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखा। जो भी लेक्चर्स से सर पढ़ाते थे ऑनलाइन, सेम टू सेम वही बोर्ड में आया। और मेरे बोर्ड में भी 94.2% आए। अच्छा अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग नीट में और बोर्ड के एग्जाम में कोई बेसिक मतलब ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं? बस वो डेरिवेशन और थोड़ा सा थ्योरी एक्स्ट्रा बोर्ड में आती है, बाकी कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाह रहा था कि भी बिल्कुल ही मतलब न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। Yes. तो विशाल, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे आपने नीट का प्रिपरेशन किया है, तो क्या आपका स्ट्रेटेजी प्लान था, किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था बेटा नीट के एग्जाम के लिए, जरा वो बताइए बेटा। सर मैंने तो सिर्फ पीडब्ल्यू को फॉलो किया शुरुआत से ही। प्योर ऑनलाइन कोचिंग किया मैंने। और जो भी रेगुलर जीपीपी टेस्ट, बाकी उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ वही पीडब्ल्यू को फॉलो किया। जैसे जैसे टीचर्स गाइड करते गए वैसे वैसे मैं करता गया। बट 11th के लास्ट में मेरा थोड़ा मार्क्स गिर गया था, क्योंकि उधर मेरा हेल्थ थोड़ा लो हो गया था। 520 आ रहे थे मेरे फुल टेस्ट में। तो फिर मैंने 12th स्टार्ट किया, और 11th जब 12th जब हो चुका था तब फिर मैं 11th रिवाइज किया। उसके बाद मेरा सब सही होगा मार्क्स। लास्ट अच्छा में मेरे 680 690 तक आने लगे थे। अच्छा। तो तो अगर सर मैं सेपरेटली विशाल आपसे पूछना चाहूँ कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किस तरीके से अपनी स्टडी में स्ट्रेटेजी बनाई है, किस तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट को कवर किया, उसके बारे में जरा बताइए। सर फिजिक्स मैंने पूरा एमआर सर से पढ़ा। उनके नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट थे, उनके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नोट्स उनके किए। मल्टीपल टाइम्स डीपीपी सॉल्व किया। और फिजिक्स में इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और केमिस्ट्री में बस थोड़ा वो ऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत हुआ था, अमित महाजन सर के आने के बाद वो भी सही हो गया था। और बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी को टच किया, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो केमिस्ट्री में बेटा आपने, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो एनसीईआरटी में आपने किसको ज्यादा फॉलो किया था, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल, या तीनों को ही एनसीईआरटी आपने देखी थी एक एक? एनसीईआरटी में मैंने ज्यादातर इनऑर्गेनिक को ही देखा। ऑर्गेनिक बस एक एक बार पढ़ लिया था सभी चैप्टर को ऊपर ऊपर से। और फिजिकल में तो मैंने देखा भी नहीं, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाए थे एनसीईआरटी के। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी नीट 2023 की स्ट्रेटेजी में आपने पीडब्ल्यू को ही पूरी तरीके से फॉलो किया, मतलब पीडब्ल्यू के ही ऑनलाइन लेक्चर्स आपने देखे, पीडब्ल्यू को ही जो हम लोग पढ़ाते थे आपको क्लासेस में वही आपने फॉलो किया, जो डीपीपीज या जो मॉड्यूल जो टेस्ट हम देते थे वही आपने फॉलो किया। लेकिन क्या इसके अलावा भी आपने ऑफलाइन सोर्स का कुछ यूज किया, जैसे कुछ ऑफलाइन बुक्स हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक आप लोग बोल सकते हो कि कोई दूसरे तरीके से आपने कोई दूसरा सोर्स अपनी स्टडी में लिया हो?
इंक्लूड किया? नो सर, सिर्फ पीडब्ल्यू और उनके मॉड्यूल, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब पीडब्ल्यू के टीचर औसम है, मैं ये समझ लूं? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके और अलावा सर मेरे जीवन में भी 98.2% आ गए बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बिना मार्क्स के। हाँ। इसके अलावा बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था, मतलब आप किस तरीके से बेटा अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते थे? जैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बोलूं तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? आप सुबह से किस तरीके से पढ़ाई करते थे? क्या गैप लेते थे? कितना ब्रेक टाइम आपका होता था? तो उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए बेटा। सर मैं सुबह तो उठता ही नहीं था, लगभग 11 बजे में उठता था और रात भर पढ़ा करता था 2-3 बजे तक। 11 बजे उठते ही मैं रिवीजन करता था जो भी सर लेक्चर पढ़ाते थे, उसके बाद तो 3-4 बजे से क्लास स्टार्ट शुरू हो जाता था, तो वही पढ़ता था। और जब क्लास होने के बाद मैं फिर से सभी जीपीपी को सॉल्व किया करता था, और नेक्स्ट डे भी जीपीपी सॉल्व किया करता था। ज्यादातर कोशिश करता था कि जो आज जीपीपी मिला है उसे कल सॉल्व करूँ, ताकि रिटेन कर सकूँ, जो कंसेप्ट अगर मैं भूल चुका हूँ उन्हें फिर से रिवाइज कर सकूँ। सर ने सही। कहा था ऐसा अभी मालूम। तो ब्रेक टाइम कितना लेते थे बेटा हर क्लास के बाद? क्या ब्रेक टाइम लेते थे आप? जैसे कि आप लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो थोड़ा सा आईज वगैरह में हेडेक वगैरह की भी प्रॉब्लम होती थी, तो क्या बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेते थे? सर मैं क्लास लाइव क्लास को भी थोड़ी देर लेट से स्टार्ट करता था और 1.5x पे देखा करता था। और जब वो कंप्लीट हो जाता था तो मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था, इधर उधर घूम लेता था, छत पे चला जाता था और फिर आके दूसरा क्लास लिया करता था। ओके 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 ओके। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, फेसबुक चलाने का मन करता है, व्हाट्सएप पर बात करने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है, या और भी दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो क्या ये सारे डिस्ट्रैक्शन तुम्हें भी होते थे, या अगर होते भी थे तो कंट्रोल कर लिया करते थे? किस तरीके से आपने ओवरकम किया? सर मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे यूं ही बिता दिया करता था, पता भी नहीं चलता था। तो कैसे कंट्रोल यूट्यूब किया फिर इसको? कंट्रोल यही, जब लास्ट टाइम जब नीट का जब डेट आया तब उस वक्त कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया? हाँ। अच्छा। जब आज नहीं, जब से सर प्रहार बैच में मैं जुड़ा ना, जब टॉपर्स बैच में, प्रहार बैच आप जानते होंगे, तो वहीं अपना ग्रुप बना तो सही बच्चे पढ़ रहे थे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता था वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक कंपटीशन का माहौल होना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो वही जाकर अपना कुछ मोटिवेशन मिलता है इंटरनली। बिल्कुल। बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वैसे तो अभी ये पूछना बहुत जल्दी हो जाएगा इस टाइप का सवाल, बट आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब वैसे तो एमबीबीएस पर आपका पूरा ध्यान रहेगा, बट फ्यूचर प्लान आपके अकॉर्डिंग आपने सोचा होगा कि भाई मैं एमबीबीएस के बाद आईएएस आरएस का एग्जाम दूंगा या इसी मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ूंगा, तो इससे रिलेटेड अगर मैं हाँ, आपसे कुछ जानकारी लेना मेडिकल चाहूँ। फील्ड में, मेडिकल फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सर कुछ मेडिकल आइए फील्ड में स्पेशलिस्ट। आगे बढ़ूँ? अच्छा, स्पेशलाइजेशन के बारे में सोच लिया है अभी से ही? नहीं सर, अभी नहीं सोचा। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी जो नीट 2023 की आप स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहे थे, तो पीडब्ल्यू ने बेटा उसमें कितना रोल प्ले किया है? पीडब्ल्यू के टीचर्स, पीडब्ल्यू की जो भी मॉड्यूल्स, बुक या जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो इन सारी चीजों ने बेटा आपके एक स्ट्रेटेजी में क्या की रोल प्ले किया है? इसको जरा आप डिटेल से बताइए बेटा। सर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स को तो मैं लास्ट टाइम सॉल्व करना छोड़ दिया था, सिर्फ पीवाईक्यू पे मैं डिपेंडेंट हो गया था। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो पीडब्ल्यू के एआईटीएस टेस्ट हो रहे थे उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा था। जो भी टेस्ट में लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ सेम टू सेम वही क्वेश्चंस देखा गया, सेम टू सेम जो लास्ट टाइम 3 टेस्ट हुआ था, वैसे ही मैंने किया बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लास्ट में मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँ कि जो भी आपके जूनियर्स हों, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, या जो भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में दोस्त लोग हों, जिनका सिलेक्शन इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया हो किन्हीं भी कारणवश, तो क्या हम नेक्स्ट 2024 के एग्जाम के लिए आपकी क्या इन पे एडवाइस होगी, क्या सजेशन होगा कि किस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर होइए, अपने सब्जेक्ट को कवर कीजिए, किस किस तरीके से बेटा आप उनको एडवाइस देना चाहते? सर मेरे फ्रेंड्स जो अभी इस बार सिलेक्ट नहीं हुए उनमें यही देखा गया कि वो टेस्ट नहीं दिया करते थे रेगुलरली, मार्क्स से डिमोटिवेट हुआ करते थे। 200-300 मार्क्स आ रहे थे तो वो टेस्ट देना ही छोड़ दिया करते थे। तो इस बार मैं यही कहना चाहूंगा, टेस्ट रेगुलरली दे तो अपने टीचर पे ब्लाइंडली फेथ करें बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ नहीं करना है। पीडब्ल्यू ही काफी है। पीडब्ल्यू का काफी है, नाम ही काफी है सिलेक्शन के लिए।
जी, तो बस विशाल हम यही आशा करते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत शानदार हो, बहुत ज्यादा ब्राइट हो बेटा, और आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए हम पहले से ही बधाइयां देते हैं। और अगर कभी कोटा आने का मौका मिले तो बिल्कुल मिठाई लेकर आइएगा, आपका स्वागत है यहाँ पर। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट विशाल फॉर योर फ्यूचर।